बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के इस्तीफ़े से मुतल्लिक है। इस खबर की डिटेल्स आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जो जद्दा में एक और अहम मुलाकात की है, इस खबर पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, तफ़सीलात शेयर करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन मौजूदा हालात में दरअसल एक वार्निंग दी गई है, और ये वार्निंग किसको दी गई है ये तो डिटेल्स आगे आएंगी, लेकिन नाज़रीन खुलासा उस खबर का ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस। अगर मौजूदा हालात में किसी ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की या किसी ने ख़ुद रुकावट बनने की कोशिश की तो उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों के अलावा भी कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी हम व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी वजाहत इस प्रोग्राम में भी करना इसलिए ज़रूरी है कि जो गुज़िश्ता व्लॉग था उसको हमारे एक दोस्त ने देखा, और देखने के बाद उन्होंने कहा, मुझसे पूछा कि आप सर झुका के क्यों बात कर रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने, बड़े काबिल एहतराम है, भाई है मेरे, कि वो व्लॉग करते हुए मेरे माथे के ऊपर शिकन्स मौजूद थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसकी वजह ये है कि मैं सर झुका के या इसलिए बात कर रहा था। तो अच्छा, वो कह रहे थे वो आप एक्सटेम्पोर बात कर रहे होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमने लिखे होते हैं। तो ये मेरे पॉइंट्स नीचे पड़े होते हैं, तो उन्हें भी बाज़ औक़ात में देखते हुए लंबा अगर मैं सर झुका के बैठा हूँ तो शायद उसको ये लगा भाई हमारे को कि मैं परेशान हूँ, किसी के कहने के ऊपर, किसी के प्रेशर के ऊपर मैंने वीडियो डिलीट किया। तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रेशर भी नहीं लिया था और कोई ऐसी वजह भी नहीं थी, लेकिन मुझे गिल्टी ज़ाती तौर पे जो महसूस हुई थी, जो वीडियो थी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की साथ से मुतल्लिक, मैंने उसमें वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो वीडियो भी गंद है। इस तरह की ऑडियो वीडियो जो सामने आती हैं ये गंद है, कोई अच्छी बात नहीं है कि आप इस लेवल पे चले जाएँ। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर जो कुछ है, मैंने ये भी कहा, साफ अल्फाज के साथ कहा, वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा कि अगर वो सच है, वो हकीकत है, तो उसके अंदर भी गंद है। मैंने ये दोनों बातें की। तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था, यार ये सब कुछ हो क्या रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी चाहिए, और अपनी जिसकी भी जो ज़िम्मेदारी है उसमें किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए। घर वालों की भी, बाहर वालों की भी, या कोई और ऐसी इंटरफेरेंस है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आज के प्रोग्राम की हमारी जो खबरें हैं। एक तो नाज़रीन केपी और पंजाब के इंतखाबात का जो मामला है, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बुध के रोज़ यानी परसों वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया है। और जो कल इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें एक और खान साहब ने बात की कि देखिए मेरे खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग का मुकदमा है वो तो ख़त्म हो गया, उसमें तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो ये खान साहब को एक मरतबा फिर कोई पार्टी का बंदा पार्टी के अंदर से गुमराह कर रहा है कि वो जो ममनुआ फंडिंग वाला केस है, जो कि दरअसल फॉरेन फंडिंग का केस है, वो खान साहब के खिलाफ ख़त्म नहीं हुआ। वो केस अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कुछ सवालात उठाए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई। खान साहब की ज़मानत का मुकदमा था, और ज़मानत के मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवालात उठाना ये अबूरी किस्म की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। लेकिन चलें, अगर खान साहब की इस बात को मान लें कि जो हल अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसके सरबराही मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कर रहे थे, अगर उन ऑब्जर्वेशन के बाद ज़मानत के मुकदमे में जज साहबान के रिमार्क्स के बाद अगर वो ममनुआ फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग का मुकदमा ख़त्म हो गया है, तो इसी बात को आगे अगर हम लेके चलेंगे, इसी मिसाल को आगे लेके चलेंगे, तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड का मुकदमा भी ख़त्म हो गया। बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ तो एवन फील्ड का मुकदमा 2019 अक्टूबर में उस वक्त ख़त्म हो गया था, जब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनहाल साहब ने नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को ज़मानतें दी थी, और उसमें नैब के उस रेफरेंस के हवाले से उसका जो कच्चा चट्टा है वो उसको खोल के रख दिया था। लेकिन उस वक्त लोग कह रहे थे कि ज़मानत के मुकदमे में जज साहब ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो बुरी हैं, लेकिन आज खान साहब को बताने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो इस केस से, पूरे केस से आपको बरी कर दिया है। तो अगर इस बात को माने तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिर कोई मुकदमा नहीं है। दूसरी खबर नाजरीन जो आपके साथ हमने शेयर करना थी, वो नाजरीन खबर यह है कि इमरान खान साहब को जो है वो तखरीबकार करार दे दिया गया है। और ये तखरीबकार करार दिया है मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब शरपसंद हैं, फसादी हैं, और ये फसाद फैलाते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। यानी जो खान साहब अब इस बात को लेके चले कि मुज़ाकरात तो हमने करने नहीं, 14 मई की डेट से हमने आगे जाना नहीं, तो अब दूसरे भी वही बात लेके चल रहे हैं
कि मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज, इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब जो हैं वो एतमाद के काबिल नहीं हैं। अब ये जो मुज़ाकरात वाला सिलसिला शुरू हुआ है, इस पे अब इनकार करना क्यों शुरू हो गए हैं? अब आप अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब ने कल जो बात की, यानी ये जो कॉल और फेल का तज़ाद है, खान साहब ने कल के इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने पंजाब और KPK की जो हुकूमतें हैं वो मैंने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर गिराई। यानी अवामी मैंडेट की तज़लील कर दी, तौहीन कर दी सिर्फ जनरल बाजवा के कहने के ऊपर। अब इसके ऊपर भी आप देखें कि ये जो इंटरव्यू चला, एयरवाइव न्यूज़ पे चला, उसको रन किया गया, सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो अहकामात जारी किए जा रहे हैं। ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से कहा जा रहा है कि मीडिया इस मामले के ऊपर जो खान साहब ने बात की है कि KP और पंजाब की हुकूमतें जनरल बाजवा के कहने पर गिराई हैं, क्योंकि इसके ऊपर खान साहब को क्रिटिसाइज सोशल मीडिया पे किया जा रहा था, मीडिया पे किया जा रहा था कि एक तरफ आप कहते थे कि अमेरिका के साथ मिलकर जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत को गिराया, वफाकी हुकूमत को गिराया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सियासी हिकमत अमली के तहत आपने जनरल बाजवा के कहने पे पंजाब और KPK की हुकूमतें गिरा दी। तो ये किस किस्म का तजाद है? तो PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करके कहा गया, तरदीद की गई कि दरअसल मीडिया जो है खान साहब की इस बात को सियाको सबाक से हटकर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। अब उसमें क्या सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट हो सकता है? लेकिन बहरहाल मरियम औरंगज़ेब ने इस बात के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ को मौका मिल गया PTI को और ख़ान साहब को क्रिटिसाइज़ करने का। एक तो उन्होंने कहा कि देखें, पहली जमात बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने लीडर के स्टेटमेंट की तरदीद कर रही है, ये मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्शन वक्त पे होंगे, यानी खान साहब नाकाबिले एतबार हैं, खान साहब पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इलेक्शन वक्त पे होगा। और ये पहले भी डिसाइडेड था कि कौमी असम्बली तो जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो तहलील नहीं करने जा रही थी। लेकिन अब मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा कि अब अगर सास के कहने के ऊपर और बाजवा के कहने के ऊपर फैसले हुए तो ऐसे फैसले हम नहीं मानेंगे। और ये आप देख लें कि बात जो है किस तरह से जारी है। यानी मुबैना ऑडियो वीडियो लीक सामने आने के बाद जहाँ हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को इमरान खान को टारगेट करने का, तनकीद करने का मौका मिला है, वहीं चीफ जस्टिस को भी टारगेट किया जा रहा है, चीफ जस्टिस को भी हद पे तनकीद बनाया जा रहा है। और वो जो मुबैना ऑडियो लीक है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सास के हवाले से, उस पर तो तलाल चौधरी साहब ने ये कह दिया, और तलाल चौधरी साहब कहेंगे भी सही, क्योंकि माजी में इसी अदालत से उन्हें तौहीन अदालत में सज़ा दी गई और उनका मौक़िफ़ भी उस तरह से भरपूर अंदाज से नहीं सुना गया, और जो वो एक्सप्लेनेशन करते रहे वो वजाहतें भी नहीं मानी गई। तो तलाल चौधरी साहब ने अब इस पर हिट किया है इस मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि आइन के अंदर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जिसमें यह हुक्म दिया गया हो कि सांस की ताज़ीम जो है वो लाजम है। और यहीं पे नाज़िम बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, इस ऑडियो को ले के जज अपना जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि इस ऑडियो के बाद तो चीफ जस्टिस को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और ये पहली मरतबा चीफ जस्टिस के मुस्तफ़ी होने का मुतालबा सामने नहीं आया। इससे पहले भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी कि मरियम नवाज़ ने, मरियम औरंगज़ेब ने और इत्तेहादी सियासी जमातों ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। अब उसी मुतालबे को फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने दोहरा दिया है, और ये भी मौलाना साहब ने कह दिया कि हम क्यों झुकें, सुप्रीम कोर्ट हमें इमरान खान साहब के सामने क्यों झुकाना चाहती है। और मौलाना साहब ये भी कहा कि ये जो ऑडियो सामने आई है इसके बाद तो जो है वो मुतनाज़ा हो गए हैं, उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस हद तक मुतनाज़ा हो गए हैं कि अब तो ये वाज़ेह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन के मामलात के ऊपर जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा तौर पे फ़रीक बन चुकी है। और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज पर मैं कायम हूँ, मैं डट के खड़ा हूँ, और हमें इस बेंच के ऊपर, इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जाके अदालत को बता दें कि हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं। और फिर मौलाना साहब ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट की जो तौहीन की जा रही है, यानी वो जो कानून था आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से, वो नहीं माना गया, उस पर हुक्म इम्तना दे दिया गया, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया, तो ये पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है। तो ये जो तौहीन वाली बात है, इसके ऊपर नाज़रीन के कानून बना, उसको बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। एक हमारे दोस्त हैं साफ़ी अहमद मंसूर साहब, उन्होंने भी कल नाज़रीन एक ट्वीट किया था ज़ीरो टॉलरेंस के हवाले से, जो हमारी वी लॉ की एक अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कानून पर अमल दरामद में कोई रुकावट बना तो इसे उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी मुकम्मल है, ज़ीरो टॉलरेंस। अभी अहमद भाई से हमने जानने की कोशिश की
डिटेल्स पता करने की कोशिश की, इन्हें खरीदने की कोशिश की, तो हमें इन्होंने कोई बात तो पकड़ाई नहीं, यानी हमारी पकड़ाई में तो आए नहीं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि थोड़े को ज़्यादा जाने, जो लिख दिया है वही काफ़ी है। तो अब देख लें इसमें क्या लिखा है कि कानून पर अमल दरामद में कोई रुकावट बना तो उसे उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी मुकम्मल है। मैंने उनके साथ बहस की कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कोई रास्ता प्रोवाइड नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रास्ता दिया गया है वो इसके साथ मुताबिकत नहीं रखता, इसके साथ कंसोनेंस नहीं है, मुताबिकत नहीं है। लेकिन उसने कहा जी बस आप के लिए जितना कहा गया है इतना ही काफ़ी है, तो जितना मुझे कहा गया उतना मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन, जो पीटीआई में टिकटों की तकसीम का मामला है उस पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ जो है वो सामने आने लगी है। गड़बड़ कह लें, एहतजाज कह लें। एक तो फवाद चौधरी साहब ने, बेचारे ने, हमारे भाई ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि टिकट देना चाहिए था, दे देते तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, खान साहब की मर्ज़ी है और बुज़दार को वज़ीर बन सकते हैं। अच्छा, वैसे बुज़दार वाली बात भी बड़ी अहम है। खान साहब जो नहीं बताते कि बुज़दार को वज़ीर अगला बनाना है, नहीं बनाना, फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि वो बन सकते हैं। दरअसल खान साहब इसलिए नहीं बता रहे कि अगर बुज़दार के नाम के ऊपर पंजाब का इलेक्शन लड़ा तो पॉपुलैरिटी तो पीटीआई की खान साहब की अपनी जगह पे, लेकिन अगर बुज़दार के नाम के ऊपर खान साहब ने इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन के नताइज चेंज हो जाएंगे। पंजाब में लोग बुज़दार के नाम पे वोट नहीं डालेंगे। और ये तजुर्बा खान साहब करके देख लें, खान साहब ये तजुर्बा करेंगे भी नहीं। खान साहब ये रिस्क लेने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन खान साहब इलेक्शन जीतने के बाद अगर जीत गए तो बुज़दार को वज़ीर बनाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। यानी वो रिस्क, वो फैक्टर जिसका नाम लेके आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, खान साहब उसे वज़ीर बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये भी आप बदकिस्मती कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल टिकटों की तकसीम के ऊपर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने तो एहतजाज किया और ये एहतजाज का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है कि ज़मान पार्क के बाहर मुजाहरे और एहतजाज शुरू हो गए हैं। और अब मरियम अपनी जो फिरदौस आशिक अमान साहिबा हैं, उन्होंने भी इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है और वो बाकायदा तौर पे फट पड़ी हैं। उन्होंने कहा जी टिकटों की तकसीम में जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, और भी उन्होंने शिकवे किए फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने। और वो जो एक थे ना अपने वो मुख्तियारे वाले नदीम चंद साहब, उनके भाई भी पीटीआई में थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो टिकटों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखते हैं, खान साहब ने रवीक को तो कहा है कि हम नज़रसानी करेंगे, तो क्या नज़रसानी की जाती है, तो वो जब डेवलपमेंट्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।